जेईई की परीक्षा और नीट की परीक्षा पहले जुलाई में होनी थी, लेकिन कोरोना काल के कारण परीक्षाओं की तारीखों को बदला गया और उसे शिफ्ट किया गया। अब नई तारीखों का ऐलान हो गया है। जेईई मेंस की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच होगी, तो वहीं नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होगी। इसी को लेकर अब विरोध शुरू हो गए हैं और चैलेंज तक दिया गया है इसे सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन छात्रों की जो मांग है वो अभी भी नहीं मांगी गई है। देखिए, इस पर विरोध सिर्फ छात्रों की तरफ से नहीं हो रहा है, बल्कि उनके अभिभावकों की ओर से भी हो रहा है। दोनों की ओर से यही कहना है कि जो एग्जाम्स अभी होने वाले हैं उसे अभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है। इसके पीछे स्टूडेंट्स का तर्क क्या है, हम आपको सबसे पहले ये बताते हैं। उम्मीदवारों का कहना है कि जब देश में कोरोना के मामले कुछ हजार थे, उस समय सरकार ने परीक्षा स्थगित कर दी। अब जब मामले 30 लाख के पार हो चुके हैं, तो परीक्षा का आयोजन हो रहा है। देखिए, इन दोनों ही परीक्षाओं को कंडक्ट कराने का जो जिम्मा है वो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास। अब दोनों परीक्षाएं सितंबर में होनी है, ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत तरह से सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस पर एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने भी अपना तर्क दिया है। उन्होंने भी अपनी स्थिति साफ की है कि आखिर क्यों परीक्षाओं का होना जरूरी है। एनटीए का कहना है कि इस साल परीक्षा स्थगित होती है तो अगले साल के शैक्षणिक कैलेंडर को प्रभावित करेगा। खैर, बात हो गई स्टूडेंट्स की, बात हो गई एनटीए की, लेकिन सरकार क्या कह रही है? क्योंकि सरकार का जो कहना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीजें सरकार की ओर से बताई गई है वो भी जानना बहुत जरूरी है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का दावा है कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स लगातार दबाव बना रहे हैं। उनके परिवार परीक्षा चाहते हैं और जेईई एग्जाम के लिए 80% छात्र पहले ही एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो सरकार पूरी तैयारी कर चुकी है कि परीक्षाओं का आयोजन होगा और सरकार किसी भी सूरत में इससे पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रही है। खैर, इस पर विपक्ष ने भी अपना एक नया राग अलापा है। विपक्ष भी इन परीक्षाओं को लेकर तैयारियां कर रहा है सरकार को घेरने की। क्या है विपक्ष की मांग, क्या है विपक्ष की तैयारियां, ये आपको बताते हैं। सोनिया गांधी जेईई नीट परीक्षा को टालने के मुद्दे पर 7 गैर एनडीए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बुधवार को बैठक की थी और बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी राज्य सरकारों से सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा टालने के लिए फिर से याचिका लगाने की अपील की। कांग्रेस की यूथ विंग के अध्यक्ष परीक्षा कराए जाने के विरोध में भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। खैर, अब एक सवाल ये उठता है कि जो छात्र विरोध कर रहे हैं उनके पास आखिर विकल्प है क्या? सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो छात्रों के पास अभी इस स्थिति में कोई भी विकल्प नहीं है। उन्हें परीक्षाओं में बैठना ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ सरकार ने यह भी कह दिया है कि 80% छात्रों ने जो एडमिट कार्ड है उसे डाउनलोड कर लिया है। इसका अगर दूसरा मतलब आप निकालिए, इसे समझने की कोशिश कीजिए, जो ये है कि 80% छात्र जो है वो परीक्षा में बैठने की तैयारी कर चुके हैं, यानी कि वो तैयार हैं, वो परीक्षा देंगे और जो सरकार का फैसला है उसके साथ वो सहमत दिख रहे हैं। अब जो बचे 20%, उनके पास विकल्प क्या है? विकल्प है कि वो परीक्षा में बैठे, क्योंकि अभी जो स्थिति है वो कुछ और ही बता रही है। हाँ, अगर जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ के सीएम से जो बैठक हुई है कल सोनिया गांधी की, अगर वो मान ले जाते, उनकी पिटीशन अगर सुप्रीम कोर्ट में लगती है तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस परीक्षा को हो सकता है कि रोक दिया जाए। यह भी तब पॉसिबल है जब सुप्रीम कोर्ट उन नेताओं की जो याचिका है उसे एक्सेप्ट कर ले। अगर सुप्रीम कोर्ट ने नेताओं की याचिका को एक्सेप्ट नहीं किया तो यह तय है कि परीक्षाएं होंगी और जो छात्र विरोध कर रहे हैं उनके पास परीक्षा में बैठने के अलावा कोई और चारा नहीं है। क्योंकि एक तरफ 80% छात्रों ने जो डाउनलोड कर रखा है अपना एडमिट कार्ड, तो दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट भी इस मूड में है कि परीक्षा हो, तो सरकार ने भी ये तय कर ही लिया है कि परीक्षा हो। इसीलिए विकल्प के तौर पर फिलहाल आज की स्थिति में उन 20% छात्रों के पास कुछ भी नहीं है।